कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हर हर शंभो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, और त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पुरानी मूर्ति का विसर्जन कब करें, दिवाली से पहले करें या दिवाली के बाद करें, यम का दीपक कब निकालें, और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें साथ में जानेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि धनतेरस और दिवाली के दिन आप लोगों के द्वारा एक ऐसी गलती है जो आपके द्वारा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा। तो सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। तो आगे बात कर लेते हैं कि इस वर्ष 2023 में दिवाली कब है और धनतेरस कब है। तो धनतेरस 2023 में 10 नवंबर को है। दिन क्या है? शुक्रवार। ऐसे 2-3 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ कि धनतेरस के दिन क्या खरीदनी चाहिए, क्या नहीं खरीदनी चाहिए। आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर लीजिएगा, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग आप लोग खरीद सकते हैं। गलतियां ना करें, ठीक है। थोड़ा सा बचे तो जरूर बचाइएगा। और साथ में ये भी जानेंगे, आप लोग पूछे दीदी पुरानी झाड़ू दिवाली के बाद फेंके या दिवाली के पहले फेंके, सब कुछ क्लियर करूंगी। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि बात भी ज्यादा है, बहुत सारी बातों की जानकारी लेनी है। दूसरी चीज क्या है कि समझाने में भी थोड़ा सा समय लगता है, तो जल्दी जल्दी से स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, कई ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो हमें नहीं करनी है। आप लोगों का सवाल है। तो अगली चीज क्या है, उसके अगले दिन 11 नवंबर को क्या है? छोटी दिवाली, जिसको नरक चतुर्दशी के नाम से भी हम जानते हैं। और उसी दिन हम यम का दीपक निकालते हैं। ठीक है, यमराज के लिए जो दीपक निकाला जाता है। आप लोग पूछेंगे कि यम का दीपक क्या होता है, कई लोगों को ये भी नहीं मालूम है। तो यमराज के लिए दीपक निकाला जाता है दिवाली से एक दिन पहले। और आप लोग पूछेंगे दीदी इस बार सोमवती अमावस्या पड़ रहा है क्या दिवाली के अगले दिन? तो जी, उसके लिए वीडियो अलग से डालूंगी। सोमवार को अमावस्या पड़ रहा है, तो अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है उसके लिए अलग वीडियो डालूंगी। इसी वीडियो में हर चीज बताऊंगी, तो वीडियो जो है बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 11 को नरक चतुर्दशी है और जो है छोटी दिवाली है। और 12 तारीख को दिन रविवार को जो है दिवाली है। रविवार के दिन इस बार दिवाली पड़ा है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप लोग धनतेरस के दिन ही मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी कर ले, क्योंकि रविवार और मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी नहीं करते हैं। बता चुकी हूँ एकदम डिटेल में। जैसे लड़कियों की विदाई, झाड़ू नया निकालना, नया चूल्हा का मतलब इस्तेमाल करना पहली बार, तो रविवार और मंगलवार का दिन खरवार के नाम से जानते हैं। अच्छा नहीं माना जाता, तो आप लोग कोशिश करें कि धनतेरस के दिन ही मिट्टी के बर्तन वगैरह खरीद ले। ऐसे सब कुछ बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप लोग का जो महत्वपूर्ण सवाल है वो देख लेते हैं, उसके बाद मुहूर्त में बता देती हूँ। तो आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी मूर्ति का विसर्जन, पुरानी मूर्तियों का विसर्जन कब करें? तो देखिए, जो लक्ष्मी गणेश जी की पुरानी मूर्ति है, अगर आपके पास धातु की मूर्ति है, मैं समझा चुकी हूँ, तब आपको हर साल मूर्ति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर पीतल का, चांदी का, सोने का अगर आप लोग मूर्ति रखे हैं तो आपको लेने की कोई जरूरत नहीं। उसी मूर्ति को अच्छे से पंचामृत से, गंगा जल से स्नान करा के पूजा पाठ करनी है। अगर आपके पास मिट्टी की मूर्ति है तो विसर्जन तो करना ही पड़ेगा, फिर नई मूर्ति हम लेकर आएंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या करनी है कि आप जो है मूर्ति जो आप रखे हैं पुरानी वाली, आप दिवाली से पहले माता को ना हटाएं। जब नई मूर्ति लेकर आ जाते हैं तो पुरानी मूर्ति को आप कहीं साइड में अपने मंदिर में ही रखे रहिए। और जहां पर आप स्थापना करके मतलब दिवाली की पूजा करते हैं, चौकी लगाकर, पिछले साल का वीडियो है मेरे चैनल पे, आप लोग चेकआउट कीजिएगा।
तो उस वहां पर लाकर पुरानी मूर्ति को ना रखें। माता को अपने मंदिर में ही रहने दीजिए। उस दिन उनका भी पूजा पाठ कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, कुछ भोग प्रसाद लक्ष्मी जी को जरूर लगा दीजिएगा और उनका भी आदर से पूजा पाठ कर लेनी है। और जो स्थापना करके पूजा पाठ की है, तो जब उनको मंदिर में आप ले जाइएगा, अगले दिन जब विसर्जन करते दिवाली के हर चीजों का, तब उस मूर्ति को अपने मंदिर से आप लोग उतार लीजिएगा। कहीं भी मतलब जिस चीज में पात्र में रखकर आप लोग विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं, वहां पर उतार कर रख लीजिएगा। और जो भी उनका चुनरी माला वगैरह है, साथ में विसर्जन कर दीजिएगा। विसर्जन करते वक्त किस बात का ध्यान रखनी है, रविवार और मंगलवार को कभी जो है आप लोग मूर्ति का विसर्जन ना करें। जब कभी भी समय मिलता है तब भी आप कर सकते हैं, निकाल कर रख लीजिए। तुरंत भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए दिवाली का थकान है, अगर नहीं कर पाए तो जब भी करते हैं ध्यान रखिएगा, रविवार और मंगलवार को पुरानी मूर्ति का विसर्जन नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार के व्रत त्योहार में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप रखे रहिएगा। जब कभी भी जाते हैं गंगा स्थान या जहाँ कहीं भी आप, जैसे लक्ष्मी जी का ना जल प्रवाहित नहीं करते हैं, विसर्जन नहीं करते हैं पेड़ के पास। लक्ष्मी जी की अगर प्रतिमा है, सरस्वती जी की है, तो कई लोग जो है कहते हैं कि जल में प्रवाहित नहीं करते हैं, तो आप जो है पेड़ के पास भी रख सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। दूसरा आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी चुनरी का क्या करें। तो चुनरी देखिए किसी इस्तेमाल में आ जाए तो जरूर कर लीजिए, नहीं तो विसर्जन कर दीजिए। छोटे मोटे पूजा पाठ में, घर में कहीं बिछाने में, किसी काम में आए तो कुछ DIY कर लीजिए, कुछ उसको बना लीजिए, रीयूज कर लीजिए, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन जो नया गणेश जी लक्ष्मी जी आप लोग लाइएगा, उनके लिए नया वस्त्र और माला जरूर लाइएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग से एक चीज और कहना चाहूंगी, वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो होगा, बहुत सारी बातें एक ही वीडियो में बताऊंगी तो बड़ा तो होगा ही, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक छोटी सी लाइक से ना हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट बताने की कोशिश करती हूँ कि देर ना हो। अगला ध्यान क्या रखनी है, झाड़ू के लिए। तो देखिए झाड़ू के लिए मैं बता चुकी हूँ कि शनिवार का जो दिन पड़ रहा है, छोटी दिवाली के दिन, तो आप लोग पूछे दीदी उस दिन पुरानी झाड़ू फेंक सकते हैं, तो जी नहीं। पुरानी झाड़ू को आप लोग कहीं रख दीजिए साइड में, और जो है दिवाली के बाद जो शनिवार पड़ेगा उस दिन जो है आप लोग पुरानी झाड़ू को फेंक दीजिएगा। किसी को देते भी नहीं है और पुरानी झाड़ू को जलाते भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपने हाथों से कहीं भी रख के आ जाइएगा, जिसको लेना होगा भले ही ले लेगा, आप अपने हाथों से, झाड़ू को लक्ष्मी माना जाता है, ना दे। ये भी क्लियर हो गया। और नया झाड़ू आप लोग धनतेरस के दिन जरूर खरीदिएगा। 2 झाड़ू मैं सब कुछ के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर बताऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। धनिया आप लोग पूछे कि माता को चढ़ा कर क्या करेंगे, तो धनिया जो है प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करनी है। अपने रसोई घर में आप लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। माता को चढ़ाकर धनिया, नमक, हल्दी सब बताएंगे, वो सब चीज आप लोग इस्तेमाल कर जाइएगा। ये भी हो गया। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि देखिए ध्यान रखिएगा, हर पुरुष, महिला, माताएं, बहनें गलती से भी गलती मत कीजिएगा। वो क्या है कि दिवाली और धनतेरस के दिन कभी किसी से न कर्ज मांगे, न किसी को कर्ज दें। जब तक कि एकदम इमरजेंसी नहीं हो जाता है, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, क्योंकि जो आदमी नहीं देगा फिर आपको बुरा लगेगा और फिर वो भी आदमी शर्माएगा कि हम नहीं दे पा रहे। तो कोशिश करें जितना में है उतना ही में हमें भगवान की पूजा करनी है, दिवाली मनानी है। ऐसा नहीं बहा बही में बहुत सारा कर्ज ले लिए, बहुत सारा खर्चा कर दिए, ये सब कार्य आपको नहीं करनी है। अपने मतलब चादर से अधिक पैर नहीं फैलानी है, कंट्रोल में खर्चा कीजिएगा, बहा बही में नहीं और देखा देखी में नहीं। मैं हमेशा आपको समझाती हूँ, जितना में है उतना ही में भगवान को प्रसन्न करनी है। भगवान बिल्कुल आपसे नाराज नहीं होंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कर्ज आपको लेने से भी डरनी चाहिए, बचनी चाहिए, और कर्ज किसी को देने से भी बचनी चाहिए। ऐसे जो समझदार होगा दिवाली और धनतेरस के दिन कभी किसी को कुछ नहीं देनी चाहिए, और शाम को तो बिल्कुल ना दे। लेकिन खरीदारी आप लोग कर सकते हैं, अपने लिए चीज सामान खरीद सकते हैं। आप लोग फिर पूछेंगे कि खुद के लिए, तो खुद के लिए आप लोग खरीद सकते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें। लेकिन जब तक कुछ इमरजेंसी ना पड़ जाए, मान लीजिए अब जान ही जाने लगे किसी का, तब आप किसी को दे सकते हैं, ले सकते हैं, तब माफी है। लेकिन इन 2 दिनों में ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा भूल कर भी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही मतलब मैं आपको ध्यान से बता रही हूँ कि आप लोग इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। ये भी क्लियर हो गया। और अगला सबसे महत्वपूर्ण आप लोग सवाल है कि यम का दीपक। तो देखिए यम का दीपक हमें 11 नवंबर को दिन शनिवार को
खा पी कर निकालेंगे। उसके लिए अलग वीडियो डालूंगी। तो यम का दीपक जो है हम छोटी दिवाली के दिन निकालते हैं, खाना पीना खाने के बाद ही निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है मैं करके आपको दिखाऊंगी। ये हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं कि 10 नवंबर को दिन शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत आप लोग रखिएगा। उस दिन जो है धनतेरस भी है और प्रदोष भी है। त्रयोदशी का भी लोग व्रत रखते हैं। तो त्रयोदशी तिथि जो है दोपहर से शुरू हो रही है, 12:35 से शुरू हो रही है। ऐसे मैं टाइमिंग डाल दूंगी, आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूंगी। और अगले दिन 11 नवंबर को 2 बजे तक है, मतलब 1:57 तक कुछ है। तो त्रयोदशी का जो व्रत रखेंगे, तेरस का जो मासिक मतलब तेरस का व्रत रखते हैं त्रयोदशी का, वो कब रखेंगे? 11 नवंबर को। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आजकल लोग बहुत सारे डेट वगैरह चेंज हो जाता है बताते हैं। तो लेकिन आपको 10 को रखनी है प्रदोष का व्रत और 11 को रखनी है तेरस का व्रत, जिसको त्रयोदशी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग 11 को रखिएगा। और त्रयोदशी में ही प्रदोष जब शुरू हो जा रहा है दोपहर से, तो उस समय ही प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी, धनतेरस का। और प्रदोष काल में अब प्रदोष का जो व्रत रखते हैं शिव जी की पूजा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मुहूर्त जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 नवंबर दोपहर में 12:35 से, और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 11 नवंबर को 1:57 पर। ठीक है, और पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता देती हूँ। 10 नवंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:47 से लेकर 7:43 तक। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको बताई हूँ। ठीक है, और प्रदोष काल में अगर धनतेरस की आप पूजा करना चाहते हैं या व्रत की पूजा, शाम को 5:30 से लेकर 8:08 तक प्रदोष काल में भी आप लोग पूजा शाम को कर सकते हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं खरीदारी का शुभ मुहूर्त। 10 नवंबर को धनतेरस के खरीदारी का शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:35 से लेकर 11 नवंबर सुबह 6:40 तक पहला शुभ मुहूर्त है। और दूसरा 11 तारीख को भी है, 11 नवंबर 6:40 से लेकर दोपहर 1:57 तक आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। तो जिसको होगा वो 10 को भी खरीद सकते हैं, और जिनको किसी कारणवश नहीं खरीद सकते हैं वो 11 नवंबर को भी खरीदारी कर सकते हैं दोपहर 1:57 तक। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। इस प्रकार से आप लोग सभी कार्य नियम विधि कर लीजिएगा। आप लोग बोले थे दीदी शुभ मुहूर्त जरूर बताइएगा पूजा का, तो पूजा का प्रदोष काल का और शाम को भी आप दोनों समय कर सकते हैं। ऐसे 8:08 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। और ऐसे तो खरीदारी का देखिए शुभ मुहूर्त में अगर आप लोग नहीं भी खरीद पाते हैं तो पूरे दिन धनतेरस के दिन हम खरीदारी करते हैं, आप लोग जरूर कीजिएगा। लेकिन कई ऐसे लोग बोल रहे हैं कि झाड़ू उस दिन हमारे घर, मतलब लोग मना कर रहे हैं घर परिवार वाले, तो आप मत खरीदिएगा। आप शनिवार को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि शनिवार को भी त्रयोदशी तिथि है, 1:57 तक त्रयोदशी तिथि है। तो आप लोग उस दिन भी झाड़ू खरीद लीजिएगा, लेकिन धनतेरस को खरीदे तो ज्यादा बेहतर होगा। सारी बातें क्लियर हो गई, तो ध्यान से वीडियो को एकदम सुन लीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।